तो देख ना उनकी दोस्ती ने क्या गुल खिलाया। प्लीज, ये गुल खिलाया टाइप की चीप लैंग्वेज यूज करके ना पूरी बात को ही चीप बना देते। आदिक मुझे अच्छा लगा, मेरी उससे दोस्ती हुई और ये सब इस देश में नहीं चलता है पाकी। इस देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। 50 साल की उम्र में दूसरी शादियां चलती हैं। अजीब अजीब से फैमिली कॉम्बिनेशन चलते हैं, पर तो यंग लोगों के बीच में एक नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं चलती। हाँ, नहीं चलती। वाह, ये पहले वाला इंडिया नहीं रहा है। यहाँ पर आजकल लोगों के दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती है, बॉयफ्रेंड्स होते हैं। इट्स वेरी कॉमन। जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा बाकी, हमारे घर में नहीं होता है। भाई, आपने खुद ने तो भाग के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की। विंटर की भी गर्लफ्रेंड थी और मम्मी ने तो इसकी लव स्टोरी को खुद सपोर्ट किया था। और मेरी तो कोई लव स्टोरी भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं आगे क्या होगा। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त, और उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं बार बार मम्मी के यहाँ जाने की जिद अधिक की वजह से कर रही थी। स्वीटी, नहीं मम्मी, सबने बहुत बोल लिया, चीख लिया, चिल्ला लिया, मैं बोलूंगी। आई लाइक अधिक। And I like her. तुम दोनों ने जो कहना था कह दिया। अब हमें भी जरा सोचने का, समझने का। सोचने का इसमें क्या है? सच एकदम साफ है। ये लड़का मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का। अच्छा, ताकि इसे तुम्हारी अरबों की जायदाद मिल जाए ना। अंकुश कपाड़िया, एक मिनट, आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? कैसे ना चिल्लाऊं? बात मेरी बेटी की है। हमारी बेटी की। ये मेरी भी बेटी है। तो तुम फिर इसकी मां बनो ना अनुपमा, और इस अमेरिकन रिश्तेदार को कान के नीचे ऐसा बजाओ कि इसे हिंदुस्तानी तरीके आ जाए। हर बात लड़ाई झगड़े से नहीं सुलझती है, और हर बात आधे घंटे के भाषण से भी नहीं सुलझती है अनुपमा। वनराज, बाकी सही कह रही है। माना कि ये दोनों बच्चे हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन दोनों कॉलेज में एडल्ट्स हैं। उस उम्र में है जहां एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होना नॉर्मल है। हमें इनकी फीलिंग्स को कर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही डायरेक्शन देनी चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए। जैसे दो दोस्त एक दूसरे के घर जाते हैं, वैसे ये लोग जाके मिल सकते हैं, लेकिन बड़ों के, माँ बाप के सुपरविजन में मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इनको ये नहीं करने देंगे तो ये बच्चे, मैं बता रहा हूं, हमारे पीछे मिलेंगे, बंद कमरों में मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तुम्हारी तरह बन जाए सब आशिक? कॉलेज से लेकर आज तक तुम सिर्फ आशिकी करते आ रहे हो। तुम्हारी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से तो बेहतर ही है वनराज। बस, बहुत हो गया। मुझे और कोई बात नहीं करनी अब। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आज के बाद ये लड़का मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। अंकल प्लीज, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाकी मुझसे मिलना चाहती है। और मिलूंगी। बाकी सॉरी पापा, पर आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे अधिक अच्छा लगता है, मैं उससे मिलूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। भाई, आपको मुझे मारना है ना, मार लो। बा, आप भी मेरे कान के नीचे सितार बजा लो। पापा, आप भी मुझे मार सकते हैं, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। किसी को लाइक करना गलत नहीं होता है। अब जरा सब लोग जरा शांत हो जाइए।
आराम से इस बारे में सोचते हैं, हाँ आराम से बात करते हैं इस बारे में। अरे आप लोग इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? हाँ, बी हैप्पी। अरे मुझे तो दोनों फैमिलीज के बीच रिश्ता और भी मजबूत होता नजर आ रहा है। कंग्रेचुलेशंस बरखा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शाह फैमिली क्या है, बट आई डिडंट नो कि तुम्हें इतनी जल्दी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। अरे ये तो शाह फैमिली की स्पेशलिटी है, जब भी कुछ होता है ना सब राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। शाह फैमिली में तमाशा इज न्यू नॉर्मल। अभी एक भी शब्द आगे कहा तो सबसे पहले तेरे कान पे सितार बजेगा। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैंने क्या किया? आपकी पोती पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती? तेरी बेटी पे तेरा कंट्रोल था, उसी ने भी तो भाग के शादी की थी ना। क्योंकि आपके संस्कारी पोते ने भगाया था। इसमें इस बेचारी पाखी की क्या गलती? बच्चे तो माँ बाप से ही सीखते हैं ना। बाप ने शादी के बाद आशिकी की, माँ ने 3 बच्चों की तलाकशुदा माँ होने के बाद आशिकी की, तो इस बच्ची की आशिकी करने की उम्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू पाखी, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या घर ढूंढा है तुमने अपनी मम्मी के पीछे पीछे, तुम भी कपाड़ियास के घर? हाँ, नॉट बैड। हाँ राखी तुम्हें बस कीजिए। और राखी बहन, हर आग में घी डालना जरूरी है? थोड़ी देर चुप बैठे ना आप। क्यों चुप हो जाऊं? बेटी की बात पे मिस्टर शाह को गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। मैं यहाँ अपनी बच्ची की वजह से आप लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगी। मॉम लीव। मॉम लीव, वरना मैं सच में कुछ कर बैठूंगी। लीव। किंजल तू अंदर जा, जा जाके आराम कर। तो सो किंजल को अंदर लेकर जा। ऐसे तमाशे ना बेटी को देखने चाहिए ना बहू को। अच्छा हुआ डॉली चली गई। स्वीटी, तू भी अपने कमरे में जा। नहीं। मैंने कहा नहीं स्वीटी, अंदर जा, बाद में बात करेंगे। नहीं मम्मी। पाखू प्लीज। सॉरी बड़ी, पर आज नहीं। स्वीटी, जब मैं कह रही हूँ कि अंदर जा, बाद में बात करेंगे, तो क्या समझ में नहीं आ रहा तेरे? और तू अधिक को जानती है कितना है? हाँ, पर ये तेरी सब करने की उम्र भी नहीं है। तो कौन सी उम्र होती है बाप? मम्मी पापा की तरह 3 बच्चे पैदा करने के बाद? मम्मी ने बडी को पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया, वो भी डांस कर करके। शादी तक अनाउंस कर दी। माँ करे तो सब सही, पर बेटी की दोस्ती भी गलत। आपको ऑफिस में अफेयर करना सही, लेकिन घर में मेरे दोस्त से बात करना गलत। मम्मी, अपने राइट्स के लिए आपने पूरी दुनिया से लड़ लिया था, तो अब मेरी साइड क्यों नहीं ले रही? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक लड़के को पसंद कर रही हूँ। आप सबके सामने घर में उससे मिल रही हूँ। अगर चोरी चुपके मिलती ना तो किसी को पता भी नहीं चलता। आजकल के टीनेजर्स ऐसे ही करते, हर लेन में छुपके बैठे रहते। आप क्या चाहते हो, मैं और अधिक भी उनमें से एक हो जाए, या फिर आप सबके सामने रिस्पेक्टफुली मिले? तू सही कह रही है स्वीटी, लेकिन ये सही बात सबका गुस्सा ठंडा होने के बाद भी कर सकती थी ना। क्यों वेट करूं मैं? सबके गुस्सा ठंडा होने का वेट क्यों करूं मैं? मैं क्यों गुस्सा नहीं करूं? जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं? बात लड़का लड़की की नहीं है, बात कॉमन सेंस की है। विंटर, और सबसे ज्यादा कॉमन सेंस ना इस घर में सिर्फ मेरे पास है। बस करो। तू गलत नहीं कह रही है, लेकिन स्वीटी, तूने आज तक कोई भी ऐसा समझदारी का काम नहीं किया है जिससे लगे कि तू सयानी हो गई है, तुझे अक्ल आ गई है। इसलिए सब तुझे रोक रहे हैं, समझी? मैं ये नहीं कहती कि किसी को पसंद करना गलत है, लेकिन क्या? तेरे पापा ने जो किया वो जाने। मैं अपनी बात कर सकती हूँ। हाँ, मैंने प्रेम किया, बहुत बहुत प्रेम किया, लेकिन प्रेम के साथ साथ पहचान को भी महत्व दिया मैंने। तू भी किसी को पसंद करती है तो कर, किसी के साथ दोस्ती करनी है तो कर, किसी से बात करनी है तो कर, लेकिन पहले अपनी पहचान छोड़। कम से कम उस रास्ते को तो पहचान जिस पर तुझे चलना है।
कभी सोचा है तूने कि तुझे आगे चल के क्या करना है जिंदगी में, क्या बनना चाहती है तू? हाँ, अरे कभी सोचा है कि पढ़ाई क्या करनी है आगे, कैरियर क्या बनाना है, किस फील्ड में जाना है? जरा भी सोचा है, एक बार भी सोचा है तूने स्वीटी? अरे बोलने, अभी क्यों चुप हो गई? कहाँ गई? हाँ, कहाँ गई तेरी सारे तर्क, तेरी सारी समझदारी, तेरी अक्ल, तेरा दिमाग कहाँ गया? अरे माँ बाप तो पहले अपनी बेटियों की शादी करवा देते थे, बेचारी छोटी उम्र में शादी करके चली जाती थी, ना आगे पढ़ पाती थी ना आगे बढ़ पाती थी। यहाँ तेरे माँ बाप तुझे पढ़ाने के लिए मरे जा रहे, और तू है कि तुझे पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, अपने करियर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है तुझे। सिर्फ इस उल्लू के पट्टे में। वनराज, एक मिनट, हर बात में इतना ज्यादा चिल्लाना, गुस्सा करना, कुछ भी बोलना जरूरी है? कोई भी बात क्यों नहीं रह सकती? शांति से बैठ के कोई बात क्यों नहीं हो सकती है? हम इसके माँ बाप है ने, तो इसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं ना आराम से। सूर्य, अंकुश भाई, आप लोग पहली बार यहाँ आए और मुझे आपसे विनती है कि जरा संयम रखिए। और तुझे इससे बातें करनी है ना, तो कर यहीं पर बैठ के कर, सबके सामने कर। चल बापूजी के सामने कर पाएगी? कर सकती है स्वीटी? तूने बार बार मेरा और अनुज का नाम लिया, कहा कि 3 बच्चों की मां होने के बाद मैंने इनसे प्रेम किया। हाँ, किया। तू इससे बात करना चाहती है कर, तू इसे पसंद करना चाहती है कर, तू इसे दोस्ती करना चाहती है कर, लेकिन हमने जो मर्यादा रखी थी ना, उस मर्यादा में रह के कर। अरे इन्होंने 26 साल अपने प्यार का इंतजार किया, तू 26 महीने तो देकर देख। क्यों दूं? पढ़ाई और पसंद अलग अलग क्यों होना चाहिए? स्वीटी, मम्मी, मैं भी घर में बैठे नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे भी करियर बनाना है। तो क्या मैं पहाड़ पे जाके तपस्या करने लग जाऊं? मम्मी, पापा ने ना बात सीधे सीधे कही और आप वही बात शुगर कोट करके कह रही हैं। पर सच तो ये है कि इंडियन पेरेंट्स के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। लड़का चाहे कुछ भी करे, पर लड़की का दोस्त है, ये सुन के ही सबके हार्ट फेल हो जाते। चुप, एकदम चुप। अच्छा बुरा सही गलत, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब हम आपस में मिलके डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, बाहर वालों के सामने नहीं, समझी? इसलिए तुम प्लीज अभी अपने कमरे में जाओ, जाओ। अंदर जाओ पाखी, अंदर जाओ। पाखी, प्लीज अंदर जाओ। अब प्लीज आप लोग भी चले जाइए। बस आज के बाद आपका भाई मेरी बेटी के आसपास भटकना भी नहीं चाहिए। मिस्टर शाह, मैं तो अपने भाई को समझा लूंगी, लेकिन शायद आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पाएंगे। देख लिया, सुन लिया, कौन किसे घुमा रहा था? आप मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं सर, नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है पाखी से बात करना, मुझे अच्छा लगता है उससे चैट करना। आज के बाद नहीं करेगा, समझा? और आप लोग भी प्लीज यहां से चले जाइए, मुझे अब और कोई तमाशा नहीं करना है। हमें भी ऐसी जगह पे रुकने का कोई शौक नहीं है वनराज। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हम सब आराम से बैठ के उसे सुलझा सकते थे।
लेकिन शायद तुमने तमीज सीखी नहीं है। बेटी के बाप को तमीज सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका दर्द और उसका डर कोई नहीं समझता। और रही बात तमीज की, तो हम भी आपके घर आए थे और देखी थी आपकी तमीज। इसलिए प्लीज आप लोग अपने महल में वापस जाइए, और तुम भी जाओ, और साथ में अपने इस जोरू के गुलाम को भी लेके जाओ। मिस्टर शाह, बदतमीज लोगों को तमीजदार लोग हमेशा ऐसे ही लगते हैं। बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करने वालों को बीवी की रिस्पेक्ट करने वाले जोरू के गुलाम ही लगते हैं। सो रिलैक्स। तो फिर तुम इस बदतमीज आदमी के घर पे खड़े ही क्यों हो? मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आया वनराज, बापूजी के घर आया हूँ। अनुज चले यहाँ से प्लीज। अरे चल यार, छोड़। भाई यहाँ लोगों को अनु की जरूरत है और अनु को मेरी जरूरत है, इसलिए आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। आई होप दैट्स फाइन मिस्टर शाह। नो, दैट इज नॉट फाइन। तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं असली मिस्टर शाह से बात कर रहा था। बापूजी, तुम्हारा अपना घर है बेटा। अनुज चल यार, पता नहीं यहाँ रुकेंगे और कितने इंसल्ट होंगे। अनुपमा चलो। सुनिए, आप चलिए, मैं आती हूँ। अगर आप यहाँ रुके और आपका और अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप चलिए, मैं आती हूँ। सब तुम्हारी सब मेरी वजह से हुआ है। सब 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 मेरी वजह से हुआ है। जो हुआ है, जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है, जो हो सकता है, जो हो रहा है, सब मेरी वजह से हुआ है। ओके? बरखा बात तो सुनो। बरखा प्लीज काम डाउन यार। कैसे काम डाउन? हैव यू लॉस्ट इट अधिक? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? भाभी प्लीज काम डाउन, आराम से बात कीजिए ना। नो इट्स ओके अनुज, बोलिए आपको क्या बोलना है? क्या बोलूं मैं? तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा है हमें? अरे पूरी दुनिया में तुम्हें वनराज शाह की बेटी ही मिली थी। अधिक मैं समझता हूँ कि इस उम्र में इन्फैचुएशन हो जाता है, लेकिन पाखी, उससे हार्डली तुम 3-4 बार मिले हो यार। चीज when it clicks it clicks। ओ जस्ट शट अप, ये सारी फिल्मी बातें हैं। क्यों दी? अनुज को भी तो अनु आंटी से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था ना। और आपने और जीजू ने भी तो फर्स्ट टाइम मिलते ही डेटिंग स्टार्ट कर दी थी। उस लड़की जैसे बात मत करो। दी, पाखी ने जो कुछ भी बोला वो एकदम सही कहा था। ये फीलिंग्स है, ये कभी भी किसी को भी हो सकती है, इट्स नॉर्मल। अधिक इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि हुआ क्या था, एंड दिस टाइम पूरा सच चाहिए मुझे। अनुज, आई लाइक पाखी, एंड यू नो मैं ये पहले से प्रिपेयर होके नहीं आया था कि मैं उसको अपने दिल की बात कह दूंगा वहां पे। यू नो एक मूवमेंट होता है जब आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको अपने दिल की बात कहनी, एंड उसमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी हो जाए चलेगा। एंड इसीलिए उस मूवमेंट में मैंने सोचा कि मैं पाखी को अपनी दिल की बात कह दूंगा। दी, जीज, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये मूवमेंट एक्सपीरियंस किया होगा। और मैं पाखी से सिर्फ बात करने उसको साइड में लेकर गया था। गॉड नोज वो वनराज अंकल वहां कहां से आ गए, एंड यू नो द रेस्ट। दिल की बात करने से पहले ये तो सोच लिया होता वो अनुपमा की बेटी है। अनुपमा। सो व्हाट दी, मेरा अनु आंटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अरे इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अंकुश समझाओ इसे प्लीज, इडियट। अधिक समझने की कोशिश कर। मामू, आप जेन्युइनली पाखी को लाइक करते हो? यस, जेन्युइनली। I like Adik. And I like her. मम्मी ने बडी को पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया। माँ करे तो सब सही, पर बेटी की दोस्ती भी गलत है।
जीवन में भी अभी यही हो रहा है। मसाले हो या रिश्ते, मिलाते वक्त अगर जरा सा भी हाथ हिले तो सब कुछ कड़वा हो जाता है, सब कुछ। आप स्ट्रेस मत लीजिए मम्मी, संभाल लेंगे। वो तो लग रहा है रे, डर लग रहा है, वो डर लग रहा है।